टारगेट टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है क्लास 12th आज क्लास 12th लेसन 10 अधिनायक चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव जो 2023 के एनुअल एग्जाम में संभावित क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए लेकर आए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि अधिनायक किस कवि की रचना है। अधिनायक जो है किस कवि की रचना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो रघुवीर सहाय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा कि अधिनायक कैसी कविता है। अधिनायक कैसी कविता है? ऐसी अधिनायक जो है व्यंग्यात्मक, ठीक है, व्यंग्यात्मक है, व्यंग्यात्मक कविता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अधिनायक कविता किस संग्रह से ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संग्रह से ली गई है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय ने किस विषय से MA किया? तो अंग्रेजी से, यानी इंग्लिश। ठीक है, अंग्रेजी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अंग्रेजी यानी अंग्रेजी। चलिए, अगला है कि आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो ये रघुवीर सहाय की। क्या है? रघुवीर सहाय। ठीक है, रघुवीर सहाय। चलिए, अगला है हरचरण कौन है? हरचरण कौन है, यानी हरचरण या हरचरना कौन है? क्वेश्चन नंबर 6। तो ये जो हरचरण जो है ना, ये घर का नौकर है, घर का नौकर है, घर का नौकर है। चलिए, अगला है हरचरना अधिनायक का गुण क्यों गाता है? हर चरना अधिनायक का गुण क्यों? देखिए, हर अधिनायक जो है शासक वर्ग होता है जो हम पर शासन करता है, यानी कि देश पर शासन करता है या जो भी, तो उसका गुण तो लोग डर से भी गाता है। ठीक है, तो डर से, तो नौकर तो मालिक का ही ना गुण गाएगा, तो ठीक है, डर से। बाजा बजाना का अर्थ क्या होता है? बाजा बजाना जो है एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है हाँ में हाँ मिलाना, हाँ में हाँ मिलाना। क्योंकि देखिए, बहुत आदमी होता है कि जिसका नमक खाता है, जिसके यहाँ नौकरी करता है, वो अगर गलत भी बोलता है तो लोग उसके हाँ में हाँ मिलाता है। ठीक है, अब रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि थे? तो रघुवीर सहाय जो थे दूसरे सप्तक के कवि थे। किसके थे? दूसरे सप्तक के, दूसरे सप्तक। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है लोग भूल गए, लोग भूल गए यानी किसकी लोग भूल गए किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 10। तो ये जो है रघुवीर सहाय। क्या है? रघुवीर सहाय का। ठीक है, रघुवीर सहाय, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? तो ये जो है व्यंग प्रधान है, पहले ही बताए हैं कि व्यंग प्रधान है। क्या है? व्यंग प्रधान। इसमें व्यंग कसा गया है किसके प्रति? अधिनायक के प्रति। अधिनायक शासक वर्ग होता है। ठीक है, अधिनायक क्या होता है? शासक वर्ग होता है जो हमारे ऊपर शासन करता है। और हरचरना एक नौकर है। ठीक है, हरचरना क्या है? एक नौकर है जो उसका गुण गाता है, डर से उसका गुण गाता है। ठीक है, ये क्लास 12th का जो है 10वां चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें का VVI क्वेश्चन जो है इसका भी है। हरचरना जो है एक काला कलूठा आदमी होता है और वह तगड़ा होता है, उसके बारे में दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? तो ध्यान रखिएगा कि आधुनिक काल, आधुनिक काल, आजकाल का। ठीक है, आजकाल के यानी आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, वर्तमान समय में। यानी रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो रघुवीर सहाय का जो जन्म है 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ, ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, जहाँ के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब है अधिनायक कौन है? अधिनायक कौन है? सत्ताधारी यानी शासक वर्ग, सत्ताधारी। ठीक है, शासक वर्ग। अब है प्रस्तुत कविता अधिनायक में किसका प्रतिनिधि है? प्रस्तुत कविता अधिनायक में किस, यानी प्रस्तुत कविता अधिनायक जो है किसका प्रतिनिधि करता है? यानी इस थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, किसका प्रतिनिधि यानी कि अधिनायक जो है किसका? तो ये आम जनता का। किसका? आम जनता का, वहां का जो जनता है। अब अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किस, तो लोग भूल गए, इसका जो है लोग
भूल गए। भैया याद रखिएगा, आपका जब तक चलता बनता है तभी तक आपको लोग याद करेंगे। जब तक आपके पास पैसा है तभी तक आपको याद करेंगे, जब तक आपके पास अच्छा व्यवहार है तभी तक याद करेंगे। इसलिए सोच समझ कर दूसरे के साथ व्यवहार करें, ठीक है। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? तो ये निबंध है। क्या है? निबंध। क्या है? निबंध है। रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम जो है वो हरदेव सहाय। क्या है? हरदेव सहाय। हरदेव सहाय। अब हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, ठीक है। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारा ऐसे ही उत्साह बढ़ाएं। 12th क्लास का हिंदी, संस्कृत का हिंदी, संस्कृत का ऑब्जेक्टिव, हिंदी का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी जो है हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। आप धैर्य बना के रखें, एग्जाम तक VVI क्वेश्चन भी हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।